आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर की रेप और हत्या करने वाले आरोपी को सियालदह कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस इसे नहीं माना है। चलिए आज आपको बताते हैं कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए डॉक्टर रेप मर्डर केस में मुख्य आरोपी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के दौरान क्या हुआ। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि इसके साथ ही संजय रॉय पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सजा का ऐलान करते वक्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बन दास ने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है, इसलिए इस मामले में वो अपराधी को उम्र कैद की सजा सुना रहे हैं। संजय रॉय को उम्र कैद की सजा देने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़िता के परिजनों को 17 लाख मुआवजा देने का निर्देश दिया है। इस पर पीड़िता के माता पिता ने कहा कि उन्हें किसी तरह का मुआवजा नहीं चाहिए। संजय रॉय को बीएनएस की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत दोषी पाया गया है। इन धाराओं के तहत अपराधी को अधिकतम फांसी या उम्र कैद का प्रावधान है, लेकिन जज ने उम्र कैद की सजा दी। सजा सुनाने से पहले जज ने संजय रॉय से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम पर लगाए गए सभी आरोप जैसे बलात्कार और हत्या के आरोप साबित हो चुके हैं। इस पर संजय रॉय ने कहा, मुझे बिना किसी वजह से फंसाया गया है। मैं हमेशा रुद्राक्ष की माला पहनता हूँ। यदि मैं अपराध करता तो क्राइम सीन पर ही माला टूट जाती। मुझे बोलने नहीं दिया गया। कई कागजों पर जबरदस्ती साइन करवाए गए। बीते साल 9 अगस्त को 32 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार के बाद हत्या की गई थी। इसके चलते देश भर में जमकर विरोध हुए थे। कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई तक इस पूरे मामले की लगातार सुनवाई हो रही थी। सीबीआई ने रॉय के लिए मौत की सजा की मांग की थी, लेकिन जज अनिर्बान दास ने फैसला सुनाते हुए कहा, यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं है। इसके आधार पर उन्होंने आरोपी संजय को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने पीड़िता के परिजनों को 17 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने का भी फैसला सुनाया है। जज अनिर्बान दास ने शनिवार को रॉय को दोषी ठहराया था। कहा था वो फैसला सुनाने से पहले उसकी बात सुनेंगे। उन्होंने कहा था रॉय को कम से कम उम्र कैद हो सकती है। सोमवार को जज ने कहा, मुझे मेरे सामने पेश सबूत के आधार पर फैसला लेना होगा। मैंने 3 घंटे तक तुम्हारी बात सुनी। आपके वकील ने आपका केस पेश किया। आरोप साबित हो गए हैं। अब मैं सजा पर आपके विचार जानना चाहता हूँ। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के जस्टिस दास ने रॉय को शनिवार को भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत दोषी ठहराया है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई के अधिवक्ता ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने का अनुरोध किया था। एजेंसी के अधिवक्ता ने अदालत से कहा, हम समाज में लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए कड़ी से कड़ी सजा का अनुरोध करते हैं। डॉक्टर के रेप मर्डर के दोषी संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने 164 दिन बाद सोमवार को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने इसे रेयर ऑफ रेयरेस्ट मामला नहीं माना, इसलिए मौत की सजा नहीं दी है। इससे पहले 18 जनवरी को कोर्ट ने संजय को दोषी करार दिया था, लेकिन सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। संजय की सजा के लिए 160 पेज का फैसला लिखा गया है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 8 से 9 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर हुआ था। संजय रॉय को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें 103(1) के तहत फांसी, आजीवन कारावास, सेक्शन 66 के तहत कम से कम 20 साल उम्र कैद, सेक्शन 64 के तहत कम से कम 10 साल की उम्र कैद की सजा दी जाती है। इससे मृत्यु तक आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। हालांकि इसी दौरान संजय रॉय के वकीलों ने कई दलीलें दी और इसी दौरान उन्हीं दलीलों में सीबीआई के वकीलों ने भी खूब दलीलें दी। अदालत ने घटनास्थल की फोरेंसिक रिपोर्ट को सजा का आधार बनाया, जिससे संजय रॉय के इस मामले में शामिल होने के सबूत मिले हैं। हिंदी में बोल रहा है जो आपका एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज सियालदह 1 नंबर कोर्ट आज आरजीकर कांडों का जो अभियुक्त संजय राय उनको जो सजा का म्याद सुनाया, वो सजा का म्याद दिया। बीएनएस का जो 64 है, 64 में जो रेप के बारे में उनका जो जाबोजीवन अर्थात जाबोजीवन उनका सजा दिया, उसके साथ फाइन किया। 66 जो है रेप एवं उसी टाइम में जो टॉर्चर के बारे में उनका डेथ हुआ, इसलिए उनका अमृत्यु जब तक जिंदा रहेगा तब तक उनको जेल में रहने होगा। एक ही साथ उनको फाइन भी किया और 103 का एक जो बीएनएस एक्ट है वो उसके बारे में जो मर्डर है उसके बारे में उसके लिए उनका जाबोजीवन कारावास का सजा सुनाया। एक ही साथ में फाइन भी किया। एक ही साथ में स्टेट को गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज 1 नंबर सियालदह कोर्ट जो
10 लोग को 10 लाख एंड 7 लाख, टोटल 17 लाख उनका फैमिली को देने होगा एज पर क्षतिपूरण विक्टिम फैमिली को लिए। कैपिटल पनिशमेंट हम लोग मांगा था सीबीआई का तरफ से और फैमिली का तरफ से, फिर भी कोर्ट जो बोला ये रेयरेस्ट मैटर नहीं है, इसलिए हम फांसी का सजा नहीं सुना रहे। हम उनके मृत्यु कारावास 66 के बारे में और 64 एंड 103(1) के पीएनएस एक्ट के बारे में उनका यावज्जीवन कारावास का उनका घोषणा दिया कोर्ट। एडवोकेट अनीसुर रहमान।